हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि क्या आप भी कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो हर एक उस एस्पिरेंट के साथ होती है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो पीसीएस की कर रहा है, चाहे एसएससी की कर रहा है या एनी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन ये दिक्कत तो है, अब इसका एक तरीके से सॉल्यूशन क्या है? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है जो कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट सिवान की रहने वाली थी। उनका नाम अंजलि है और वो ऑलरेडी बेंगलुरु में आईटी सेक्टर में काफी अच्छी तरीके से जॉब कर रही थी। और उन्होंने मेरे जैसे तैसे नंबर निकाला इधर उधर से, मतलब कांटेक्ट करके जो भी था। बट हाँ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली जो कि मेरे को बहुत ज्यादा घर कर गई एक तरीके से। उन्होंने बोला कि सर, मैं अच्छी अपनी जॉब कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर आप अगर मेरी चीज सुनेंगे तो आप मतलब सोचेंगे। तो मैंने पूछा कि हाँ बताइए क्या हुआ आपके साथ। तो बोली कि सर, मेरे फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई और जो मेरी सिस्टर थी उसकी अभी मैरिज को 1 साल भी नहीं हुआ था। और उसकी मतलब उसको मार दिया गया एक तरीके से, डोरी की वजह से, उनका ऐसा कहना था। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे अब आईपीएस बनना है किसी भी हालत में, और मैं आईपीएस बन के ही रहूंगी, क्योंकि उनके कोई भाई नहीं थे। अब उनके घर में वो और उनकी मदर ही रहते हैं और वो अपनी जॉब छोड़ के अपने घर आ चुकी हैं और वो वहीं से ही तैयारी कर रही हैं। बोली कि सर मैं कोचिंग तो नहीं कर पाऊंगी, अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि घर के भी तमाम सारी चीजें हैं, जो भी बैकअप था। तो अब मम्मी के साथ रह रही हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो उनका मोटिवेशन क्या है कि उनकी सिस्टर को डोरी की वजह से मार दिया गया और जिस वजह से उनको आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो जिस टाइम पे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हैं, तो तब आप जो चीज सोच कर आते हैं कि हाँ मुझे आईएएस क्यों बनना है, मुझे आईपीएस क्यों बनना है, आपने जो कारण सोचा था और जिसकी वजह से आप उस कंपटीशन में आए, वो सबसे बड़ा आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है और वही आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्प करेगा। अब वो कैसे हेल्प करेगा? अब देखिए, आपने शेड्यूल बना लिया, आपने शेड्यूल बना लिया कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन वो 12 घंटे नहीं हो पाता है। आपको उसको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। अगर 1-2 घंटे ऊपर नीचे भी हो जाता है, डजेंट मैटर। अगर आप 100% में से भी 70% तक भी अचीव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि उसको एज अ नेगेटिव ले लेते हैं और उसमें अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। जैसे कि अरे, मैंने 12 घंटे का शेड्यूल बनाया था और मैं 8 घंटे ही पढ़ पाई, एक तरीके से 4 घंटे मैंने नहीं पढ़ा। अब वो जो आपके पास अभी का टाइम है, आप उस टाइम को भी बर्बाद कर रहे हैं उसको सोचने में कि मैं 4 घंटे नहीं पढ़ पाई या पढ़ पाया। अरे भाई, सबकी लाइफ में काफी सारी चीजें आती है, घर पे हैं, घर पे कुछ काम पड़ जाता है, अब उस चीज को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। रियलिटी से हमेशा रूबरू होकर रहना चाहिए। तो घर पे हैं, तमाम सारी चीजें आ सकती हैं, इसलिए आपको अपना शेड्यूल फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक। सेकंड चीज कि कई बार हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, एक हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है। और उस चीज को एज ए डिप्रेसिंग नहीं लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, नहीं करना है ऐसा। क्यों? और प्लस रील देख के तो मोटिवेशन नहीं लेना है कि अरे आप तो राजा बन जाएंगे, आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई, रियलिटी इज डिफरेंट। रील 30 सेकंड की होती है, वो 30 सेकंड आपकी लाइफ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जो आपकी 70-80 साल की लाइफ है, वो 30 सेकंड आपको कैसे जस्टिफाई कर देगा? आपको रूबरू होकर रहना पड़ेगा। तो इसलिए रील वगैरह का मोटिवेशन कितना रहेगा? आप 2 दिन पढ़ लेंगे अच्छे से, 3 दिन पढ़ लेंगे, फिर दोबारा वही। आपका सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप क्यों आए थे इस प्रिपरेशन में और आपको क्यों करनी है। अगर आप उस रीजन पे अडिग रहेंगे तो आप कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे और हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। और देखिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं 2-4 दिन, नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सबके साथ होता है।
ये एक तरीके से हर एक एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है। सेकंड चीज क्या आ जाती है कि सर सेल्फ डाउट करने लगते हैं अपने आप पे। सेल्फ डाउट कैसे? कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो सामने वाला व्यक्ति तो इतने अटेम्प्ट दे चुका है। अरे भाई, आप ये तो सोचिए कि आप भी तो किसी एक चीज में बेहतर होंगे ना, और वो सामने वाला पर्सन किसी और चीज में बेहतर होगा, है कि नहीं? कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपने साथ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके, क्योंकि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको खुद ही विश्वास नहीं आ पा रहा है तो और किसको विश्वास आएगा, है कि नहीं? अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप बन पाएंगे, तो सामने वाला कैसे व्यक्ति आप पे विश्वास कर सकता है? तो सबसे पहले अपने आप को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप काफी सारी चीजों में और लोगों से डिफरेंट हैं। मेरे से आप बहुत सारी चीजों में डिफरेंट होंगे, मैं आपसे काफी चीजों में डिफरेंट होऊंगा, तो हर एक में अलग अलग टैलेंट है। ठीक, तो इसलिए आपको अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि मुझे एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है, और मैं एकदम ईमानदारी के साथ उस सीट के लिए पूरा तत्पर रहूंगा और काफी अच्छे से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और होना ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन हम अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत भी ना करें वो एक अलग चीज है कि नहीं? कि वो तो एक बहुत गलत चीज हो जाएगी ना, फिर तो आपको ये लगेगा कि अरे मैं काश वहां पे उस टाइम पे ये पढ़ लेते वो पढ़ लेते। अगर नहीं भी होता तो आपको खुद रहेगा कि हाँ, मैंने एटलीस्ट अपनी पूरी मेहनत से शिद्दत के साथ उसके लिए, उस एग्जाम के लिए पढ़कर अच्छी तरीके से करा, ये नहीं कि हवा हवा में मैंने वो एग्जाम निकाल दिया। तो इसलिए सेल्फ डाउट की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी एक किसी चीज की वजह से तो आपने जन्म लिया है ना, आपके अंदर भी कुछ एक पोटेंशियल है कि नहीं? तो इसलिए सेल्फ डाउट जैसी चीजें कभी मत करिएगा, वरना आप अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर करेंगे और आप अपने गोल के नजदीक होते हुए भी उससे दूर चले जाएंगे। आप सिर्फ अपने पर फोकस रखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, काफी अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, और बाकी सारी चीजें अपने आप पॉजिटिव आती रहेंगी। अगर भगवान ने चाहा तो आप मतलब काफी एक अच्छे मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ऐसा अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुआ करे तो आप मेरे से भी रीच आउट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और बाकी मैं इस तरीके की और वीडियो लाता रहूंगा। यदि आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कि आप ये दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और आई होप कि आप काफी अच्छी तरीके से अब पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, और नहीं भी होता है या होता है वो अलग की बात है। आप अभी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, है कि नहीं? कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। ठीक, बट वो बैक ऑफ द माइंड घूमता रहता है, वो अलग चीज है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।